आज की इस वीडियो में कक्षा 10 जो पेपर सेट 4 हैं, पेपर कोड 822 BY अभी तक पेपर सेट 3 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पार्ट सेट 4 है उसका पार्ट 1 हम हल करने जा रहे हैं। तो इसमें दिया है किसी बहुपद px के लिए y/f(x) का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या होगी। ये px नहीं f(x) है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो लाइन है x डैश वाला लाइन है, ये हमारा y डैश वाला लाइन है। ठीक है, इसको x अक्ष कहेंगे, इसको क्या कहेंगे y अक्ष। इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो केवल ऐसे प्रश्न में हम केवल क्षैतिज रेखा को देखते हैं। तो क्षैतिज रेखा यानी एक्स वाला लाइन को तो हम देखेंगे कितने जगह यहाँ पर टच है इस रेखा पर, यानी इस एक्स वाला लाइन पर 1 2 3 जगह हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या होगा, हमारा सही होगा। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा प्रश्न दिया है 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ये 4 ऑप्शन दिया है, इस 4 ऑप्शन में कौन सही होगा वही बताना है हमको। तो 156 को हम निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 7 कितना होगा 14, 1 बचा 16, 2 8 16 यानी 78 बार में। फिर 2 से 2 3 6, 1 बचा 18, 2 9 18। और फिर 3 से 3 1 9 3, 3 3 9, फिर 13 से 13 का 9 13। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, अब इसको जो है 2 हमारा को बार है 2 बार, तो 2 के ऊपर 2 घात लिख सकते हैं, गुणे 3 गुणे का उतार देंगे 13। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वह क्या होगा, हमारा सही होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न दिया है संख्याओं 175 तथा 91 HCF होगा, इन दोनों का HCF बताना है। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मौसम। तो यहाँ पर हल करेंगे तो 175 और क्या दिया है 91। अब इसका हम फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। पहले 175 को निकाल लेते हैं, लास्ट में कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 से काटेंगे, 5 3 15, 1 बचा 25, सॉरी 2 बचा ना 25, 5 बचे 25, फिर 5 से 5 7 35, फिर 7 का 9 7। तो 175 का हम तोड़ेंगे तो कितना होगा 5 गुणे 5 गुणे 7। अब 91 का, तो 91 के 7 से काटेंगे, तो 7 का 9 7, 2 बचे 21, 7 त्रिकी 21, फिर 13 से 13 का 9 13। तो 91 का होगा 7 गुणे 13। क्या निकालेंगे मौसम। मौसम क्या होता है, जो दोनों पद में मिलेगा वही हमारा मौसम होगा। तो इसमें 7 मिल रहा है, ये भी इसमें 7 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 7। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब इसमें चौथा प्रश्न दिया है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय संख्या होगी। तो इसमें जो है परिमेय संख्या कौन होगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा परिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है। और पांचवा दिया रैखिक समीकरण 2x + y = 5 एवं 3x + 2y = 8 के युग्म का हल होगा। 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें हमारा जो है कौन ऑप्शन सही होगा, तो इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे जो है A1 A2 होगा, A1/A2 और B1/B2।
तो A1 का मान क्या है 2 और A2 का मान 3 यानी 2/3। यहाँ पे A1 का मान B1 का मान 1 होगा और B2 का मान 2 1/2 होगा। तो क्या हमारा एक बराबर है तो नहीं, तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो ऐसे स्थिति में हमारा क्या होगा अद्वितीय हल होगा। क्या होगा अद्वितीय हल। ऑप्शन नंबर जो ए है वही होगा। ठीक है। अब छठवां प्रश्न दिया है AP दिया है 6 10 14 का 25वां पद होगा। तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम AP उतार देंगे A1 A2 A3 डैश डैश डैश। ठीक है। तो D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। D बराबर होगा A2 का मान क्या है 10 माइनस A1 का मान क्या है 6। D बराबर होगा 10 में 6 जा 4। D का मान हमारा क्या हो गया निकल गया। अब हमको 25वां पद निकालना है। तो A25 बराबर हो जाएगा A प्लस 24D। तो A का मान कितना है हमारा A1 का मान कितना है 6 प्लस 24 गुणे D का मान कितना है 4। तो यहाँ 6 उतार देंगे प्लस 4 चौक को 16 को 6 हासिल 1 और 4 दूना 8 1 9 96 हो रहा है। तो 96 और 6 100 का होगा हमारा 2। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है बी हमारा का होगा सही होगा। ये द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब कैसे, तो यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है। ये द्विघात समीकरण है, इसको हम समीकरण एक मान लेंगे। एक मूल जो दिया है एक मूल कितना दिया है हमारा -2 दिया है। यानी यक्स की जगह क्या हो जाएगा हमारा -2। अब यक्स का मान समीकरण एक में रख देंगे। हम लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण हमारा क्या है x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0। ठीक है। तो यक्स की जगह क्या रखेंगे -2। स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 2 गुणे यक्स की जगह ही क्या होगा -2 फिर माइनस p उतार देंगे बराबर 0। -2 का वर्ग करेंगे 4 और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस समझिए प्लस हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब माइनस का उतार देंगे p बराबर 0। 4 में से 4 जाएगा 0 और माइनस का बचेगा p बराबर 0। तो ये 0 का मतलब कुछ नहीं, तो p बराबर केवल का होगा 0। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए का होगा इसमें सही होगा। दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो निर्देशांक दिया है क्या दिया है 2, 3 और 4, 1। ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, यहाँ पे लिखेंगे बीच की दूरी बराबर √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 का मान क्या है 4 है, माइनस x1 का मान 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 1 माइनस y1 का मान क्या है 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। 4 में से 2 जाएगा 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3 1 में से 3 जा -2 स्क्वायर है तो स्क्वायर √ 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4 जोड़ेंगे 4 4 कितना होगा 8। तो 8 किसका होता है 2√2 का। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें क्या होगा वो सही होगा। 9वां है त्रिज्या r वाले
वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है होगा। तो इसमें जो है थीटा बता 720 गुणे 2 पाई r²। ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है। 10वां है 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। तो ये हमारा चित्र हो गया। ये 3 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त हो गया जो 5 सेमी दूरी किसी बिंदु से क्या है, वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा है जो हमारा समझिए AP है, वो 5 सेमी का है। ठीक है। तो क्या पूछा है इसमें, कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी इसका माप बताना है। तो ये हमारा 5 सेमी का है, समझिए इसका माप बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, आधार होगा। तो समकोण त्रिभुज हम ले लेंगे AOP में पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे जो है कर्ण का वर्ग बराबर सूत्र होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारा क्या है, AP है, AP का वर्ग बराबर लंब क्या है हमारा 3 का वर्ग प्लस आधार क्या है 5 का वर्ग। तो AP का वर्ग बराबर 3 का वर्ग करेंगे 9, 5 का वर्ग करेंगे 25। तो AP का वर्ग बराबर हो जाएगा 25 और 9 जोड़ देंगे। इसमें मिस्टेक हुआ, इसमें निकालना क्या है, ये हमारा 5 सेमी का है, आधार समझ निकालना है। ठीक है। तो आधार निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण कितना है हमारा, कर्ण हमारा समझिए क्या हो जाएगा 5 का वर्ग माइनस लंब कितना है 3। तो 3 का वर्ग करेंगे तो आधार का वर्ग बराबर हो जाए 5 का वर्ग करेंगे 25 माइनस 3 का वर्ग करेंगे 9। तो आधार का वर्ग बराबर 25 में से 9 जा 16। ठीक है। अब यहाँ पर आधार बराबर हो जाएगा √16। तो आधार बराबर होगा 16, किसका वर्गमूल होता है तो 4 का। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो B है वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जो भी विद्यार्थी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको अच्छे उनके पास शेयर करिए। और इस जितने भी पेपर सेट हल करा रहे हैं उसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इसी पेपर सेट से प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ठीक है।